नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मन की शांति। हमें पग पग पर सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है और हम ऐसा समझते हैं कि यदि अमुक अमुक वस्तुएं हमें मिल जाएं तो हम बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु जैसे ही वह वस्तु हमें मिल जाती है हम उसके सुख का अनुभव न कर उसकी रक्षा की चिंता में दुखी होने लगते हैं। यह डर बना रहता है कि कहीं वह चीज खो न जाए। इस प्रकार एक न एक भय आजीवन बना रहता है और साथ ही साथ एक न एक लोभ भी लगा ही रहता है। हम स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी न किसी के आगे हाथ पसारा करते हैं, अपनी लोलुपता का प्रदर्शन करते हैं और जब कोई हमारी ओर पूरा पूरा ध्यान नहीं देता तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी अवहेलना हो रही है, हमारी मानहानि हो रही है। हमें प्रशंसा की भूख रहती है, हमारे अंदर लोभ और मोह व्याप्त रहते हैं। फल यह होता है कि जो शक्ति हमारे अंदर उद्धार के लिए मिली है उसका दुरुपयोग होता है और हम दिन रात इस शक्ति का अपव्यय कर अंत में देखते हैं तो हाथ कुछ नहीं आता। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था के निकट पहुंचते हैं तो हमारे दोषों का बोझ बढ़ता जाता है और वह फल यह होता है कि हम अत्यंत मानसिक उद्वेग का अनुभव करने लगते हैं। शक्ति के अपव्यय से बचने का उपाय होना आवश्यक है। पहले तो हम यह समझें कि संसार के शुद्ध बातों से ऊपर उठे बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मानसिक कल्याण और बोध तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे अंदर से विरक्ति की भावनाएं उठें। हम ऊपरी रूप से साधु फकीर का वेश बनाए रह सकते हैं, परंतु यदि भीतर से मन का सहयोग विरक्ति की ओर न हो तो हमें बार बार लोभ और मोह की झकोरों से अस्त व्यस्त होना पड़ेगा और हम तब देखेंगे कि हमारे लिए सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं रही। अतः भोगों से उपराम प्राप्त करने के लिए अंदर का मन साध लेना परमा आवश्यक है। ऐसा कर लेने से बाकी का काम आसान हो जाएगा। हमें संसार के कामों में लगे रहना चाहिए। हमारे जिम्मे जो भी काम आ जाए उन्हें सहर्ष करना चाहिए। यदि सभी लोग काम छोड़ना प्रारंभ कर दें तो फिर कैसे होगा। अतः हमें प्रवाह प्राप्त को जो काम है उन्हें तो करना ही है और जब उन कामों को करें तो ठीक से करें, परंतु मन की चिंतन धारा को सबल अंतर्मुखी करते जाए। ऐसा करते हुए हम बहुत कुछ आत्मकल्याण कर सकेंगे। काम करते हमारे अंदर दोष भी प्रकट होंगे तो हमें उनको सामने आने देना चाहिए, तभी दूर हो सकेंगे। अपनी शक्ति का सदुपयोग हो इसके लिए तटस्थ भाव से सांसारिक कर्मों के करने की चेष्टा करें। यदि ऐसा हम करें तो कर्म का बोझ हम पर नहीं पड़ेगा और हम संसार के होकर उसमें फंसने से बच जाएंगे। विनोबा जी कहते थे, समुद्र के किनारे खड़े रहकर ही हम समुद्र की लहरों का दृश्य देख सकते हैं। जो व्यक्ति उन लहरों में डूब रहा है वह उस दृश्य को किस भांति देख सकेगा। उसी भांति हमें भी अभ्यास और विरक्ति के द्वारा धीरे धीरे मन को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। फलस्वरूप हम अपनी शक्ति का क्षय रोक सकेंगे। इसलिए अनुभवी संतों ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि इस संसार को नश्वर समझो, अपने शरीर को नश्वर समझो, अपनी मृत्यु को सदा सामने रखो, तब तुम निश्चिंत भाव से काम कर सकोगे और संसार में फंसने से बच जाओगे। हम जो प्रवाह प्राप्त कर पाए उसमें अपना संतोष माने और उसको ठीक ठीक करने का अभ्यास करें। उसे करते हुए अपने अंदर चिंतन करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे चिंतन में आध्यात्मिकता की ही बातें बार बार आए। यो तो मन बहुत ही चंचल है, यह हमें वहाँ से यहाँ उठाता बिठाता और फेंकता रहता है। अतः धीरे धीरे ही इसको वश में किया जा सकता है। अस्तु हमें सतत इस ओर प्रवृत्त रहने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई चीज हमारे मन के अनुकूल न हो तो हमें उस समय क्रोध अथवा क्षोभ दिखाने की आवश्यकता नहीं। हम उन्हें रोकें और यह समझें कि दैनिक जीवन में सभी को इस प्रकार की आशा निराशा और सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। कोई भी उससे बचा नहीं रह सकता है। इसलिए सुख दुख के जीवन से ऊपर उठने की कला साध लेनी चाहिए। हमें जो भी प्राप्त है उसमें सुख माने और समझे कि भगवान की बहुत भारी दया है कि उसने मुझे इन वस्तुओं का अधिकारी बनाया। हम अपने से ऊपर उठने वालों की ओर नहीं नीचे वालों की ओर देखें।
तब हमें आसानी से पता चलेगा कि इससे भी काम सुविधा प्राप्त करके वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं। परमेश्वर से यदि मांगना ही है तो यह मांगे कि हे भगवान, हमें वह शक्ति दो जिससे कि हम सुख दुख दोनों को धैर्यपूर्वक झेल सकें और जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें संतोष मानकर आगे बढ़ते चलें। इस प्रकार शक्ति की याचना से हम आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे और उद्यमिता से अपनी रक्षा कर सकेंगे। साथियों, यदि हम सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके और अपने को बहुत शक्तिशाली, पटु और योग्यता संपन्न समझने का अहंकार आ गया तो पुनः एक एक करके हमारे अंदर दुर्गुणों का प्रवेश होगा, हमारी शक्ति का क्षय होगा और हम अशांत होने लगेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति से अलग रहना और अपने भीतर नम्रता का प्रकाश करना परमावश्यक है। ऐसा करने से हम अपने को अधिक शांत रख सकेंगे और सज्जनों के निकट बैठकर उनकी शिक्षा को आसानी से हृदयंगम कर सकेंगे। अतः नम्रता की प्राप्ति के बाद हम सुरक्षित रहने की कला अपने आप सीख लेंगे और अपनी शक्ति का संरक्षण करते हुए इस संसार यात्रा को सानंद तय कर सकेंगे।